इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने इनको कैनेडियंस को सही लताड़ा, सही टका के लताड़ा उसको। उसने कहा अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तू बोलिया क्यों से। तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। इसकी टाइमिंग्स इसलिए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो भारत है वो अमेरिका के सिरजे के लाए है। पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए। अब ये बंदे मांगना इंडिया का कनाडा से, डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बंदा काम कोई मुल्क नहीं कर सकता। मुझे ये बताए ना कोई मुल्क ये कर सकता है क्या? किसी मुल्क के अंदर देखें, ये होती है इकोनॉमी, ये होती है ऑटोनॉमी, ये होती है इंडिपेंडेंस, ये होता है आपके कॉन्टैक्ट्स, ये होती है आपकी रेलिवेंस। इसे कहते हैं कि आपकी ग्रुपिंग, इसे कहते हैं कि यू आर सो मच रेलिवेंट दैट यू कैन आस्क इवन अ डेवलप्ड वेस्टर्न G7 कंट्री कि अपना एक पुलिस वाला हमारे वाले करो, बॉर्डर सिक्योरिटी का बंदा हमारे वाले करो। देखो इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है, इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए। और पट्टे तरफ तो लड़ाई होगी जो हो गई, ठीक है जी। लेकिन अब ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहते हैं कि अब हम इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, विद एवरी पासिंग डे इंडिया की जो रेट है वो ज्यादा एस्टैब्लिश होगी, ज्यादा उसका इंडिया का कंट्रोल होगा। उसकी वजह सिंपल सी है, देखिए इंडिया इज अ स्टेट, a sovereign state. You cannot challenge the writ of the sovereign state and you have to address the concerns of a sovereign state. अब इंडिया अगर ये कहता है कि जी टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है एंड वी कैन इम्प्लीकेट कनाडा इन FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वो लेके आ सकते हैं कि वो इंडिया कनाडा के ग्रुप के इंडिया के अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने इनको कैनेडियंस को सही लताड़ा है। उन्होंने कहा है, खासतौर पे जब उसने कहा है कि हमारे पास इनिशियली इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं थी, उन्होंने सही टका के लताड़ा उसको। उसने कहा अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तू बोलिया क्यों से। अब उनको नहीं पता था कि हमारा मुकाबला इंडियन मीडिया से है। भाई इंडियन मीडिया जो है ना, यू जस्ट कैन नॉट कम्पीट विद द मीडिया। आप देखें कि वो फर्स्ट दे हैव अ ग्लोबल रीच, सेकेंडली दे स्पीक इंग्लिश, obviously if they speak English that's why they have a global reach, and then I think somehow इन्वेस्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि यार ये जो इंडिया इतना बोलता है ना, फ्रीडम इसको जो मिली हुई है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, हम ये भी करेंगे, हम रशिया के साथ, बेसिकली तो वो गुस्से निकाल रहे हैं इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, ठीक है। और इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि जो इंडिया ने लिस्ट देनी शुरू कर दी है ना, एक तो उन्होंने पुलिस वाला मांग लिया ना, ठीक है जी, एक तो उन्होंने इंडिया ने कनाडा का बॉर्डर सिक्योरिटी का बंदा मांग लिया है। लेकिन फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये केस जो है बड़ा लंबा होने जा रहा है, ये केस छोटा नहीं होने जा रहा और लड़ाई लंबी होगी। इंडिया कनाडा के साथ लड़ने को पूरा तैयार है। दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पन्नून की अगर टारगेटेड किलिंग का अटेम्प्ट जो है वो कोई बड़े संत और महात्मा की टारगेटेड किलिंग का अटेम्प्ट है, और वो अगर इंडिया को होल्ड करना चाहते हैं, इसके लिए पन्नून ने $50 लाख की इनाम रखा है इंडिया के जो है वो डिप्लोमेट के ऊपर। क्या कार्रवाई की आपने? कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो हरदीप सिंह निज्जर था ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था इंडिया का। अगर वो इस चीज पे, अगर वो पन्नून के लिए इंडिया और वेस्ट के संबंधों को खटास लाना चाहते हैं तो वो कर ले। आज का वर्ल्ड ऑर्डर तो ऐसा नहीं है जिसमें कि वेस्ट जो चाहेगा वैसा ही होगा। अगर वो इस चीज को और एस्केलेट करना चाहते हैं तो सो बी इट। भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई भी आदमी खड़ा होकर के, चूंकि वो अमेरिकन सिटीजन बन गया है तो उसके पास लाइसेंस है इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करने का, इंडिया के डिप्लोमेट्स को धमकी देने का। इफ दिस इज व्हाट इट इज, इफ दिस इज व्हाट इट हैज बिकम, तो ठीक है,
आज यूके ये कर रहा है, जब यूके में अभी आज से 1 साल पहले हमारी इंडियन एम्बेसी में यही खालिस्तानी घुस हाँ, गए थे, बिल्कुल। उन्होंने इंडिया लंदन के में। झंडे को उतार करके और वहां पे खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। इतनी बड़ी हरकत हो गई। आपने बिल्कुल। क्या किया? उनके जो ये कल्प्रिट्स थे उनको क्या प्रोसिक्यूशन हुआ? उनके अगेंस्ट में कौन से चार्जेस लगे? या ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? तब तो कल को इंडिया के लोगों को मार देना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। कल को भारत को तोड़ देना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। तो फिर वेस्ट डिसाइड करे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है भाई। अगर ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में था तो वो टेररिस्ट था। पाकिस्तान भी कह सकता है कि भाई हमारे यहाँ पे था, वो सेफ गेस्ट था, आपने कैसे मारा? और उसके बाद जो है बुश को वांटेड क्रिमिनल के रूप में प्रोसिक्यूट किए जाना चाहिए। ये इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड। भाई कौन है पन्नून भाई, और कौन है ये जो मारे गए? ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं इन इंडियन लॉ। आप ये कह दो कि आप इंडियन लॉ को मानना नहीं चाहते। अगर आपकी ये बात, अगर आप इंडिया को घेरना चाहते हो इस पॉइंट पे, तो फिर ठीक है, दुनिया आमने सामने आ जाएगी। अगर अल्टीमेटली सब चीजें कोऑर्जन से होनी है तो क्या होना है अंत में आर यू गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर? वो तो होगा नहीं। आप अगर इसको डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ना चाहते हो, एक दूसरे को पब्लिक में शेम करना चाहते हो, तो ठीक है, सो बी इट। India is all geared up for that, but we will not compromise with our territorial integrity, sovereignty, and the criminals who are threatening India from outside. इंडिया ने कनाडा के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक आदमी को मांग लिया है और इंडिया का ये कहना है कनाडा से कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था अगेंस्ट इंडिया, इसीलिए इंडिया को हैंडओवर कर देना चाहिए इस आदमी को। और इस पर कनाडा का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन इस वक्त कनाडा और भारत के बीच में टिट फॉर टैट वाला मामला चल रहा है, क्योंकि जहां वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जस्टिन ट्रूडो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, इसलिए उन्होंने कनाडा और इंडिया के रिलेशन तक खराब कर दिए और अब एक डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है और आने वाले समय में ये और गहरा होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे कनाडा के जो चुनाव हैं वो पास आएंगे, ट्रूडो और हार्ड लाइन लेंगे इंडिया के खिलाफ, क्योंकि ट्रूडो इस चुनाव में बुरी तरह से हारने वाले हैं और उन्हें ये कहीं ना कहीं पता है। इसीलिए वो एक फॉरेन कंट्री से लड़ाई कर रहे हैं ताकि पूरी जो जनता है वो एकजुट हो जाए और ट्रूडो को जिता दे। लेकिन उनकी ये चाल सक्सेस होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया को दिख रहा है कि भारत की गलती नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कनाडा की गलती है। और कनाडा इस चीज़ को बाद में रिग्रेट भी करेगा, उसे काफ़ी पछतावा होगा जब वो देखेगा कि भारत जैसे ताकतवर मुल्क से वो लड़कर हार गए और अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया, और जिसने भी साथ देने की कोशिश करी उसको भी भारत ने आड़े हाथों लिया। और अब भारत किसी भी केस में झुकने वाला नहीं है और कनाडा आखिरकार ये डिप्लोमेटिक वॉर हारेगा। और ये बड़े बड़े एनालिस्ट भी कह रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया का भी कहना है कि भले ही कनाडा अमेरिका का एक बहुत अच्छा एलाई हो, लेकिन इंडिया के आगे वो टिक नहीं सकता, क्योंकि इंडिया हर लिहाज में कनाडा से काफ़ी पावरफुल है।